जब भी माघ मेला की शुरुआत होती है तो यहाँ पर लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु ही आकर्षित नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं आते बल्कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पूरा परिवार आता है, लोगों की सोच आती है और इसी सोच के साथ लोग यहाँ पर आते हैं कि अपने आप को, अपने जीवन को कैसे बदला जाए। और कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए जो संस्थाएं हैं, जो बैंक हैं, उन्होंने भी अपने मिशन और विजन को लेकर यहाँ आना शुरू कर दिया है। उनकी कोशिश है कि यहाँ पर जो भी आने वाले लोग हैं उनके जीवन को कैसे बदला जाए, उनको कैसे फायदा दिया जाए और इस फायदे के द्वारा किस तरह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की जाए, जिससे जो कस्टमर हैं उनको भी फायदा मिले और साथ ही साथ बैंकों को भी फायदा मिले। और ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर HDFC म्यूचुअल फंड आया हुआ, आप सामने देख रहे हैं। HDFC म्यूचुअल फंड ने एक ऐसे प्लान की शुरुआत करी है जिसमें उन्होंने महिलाओं को बरनी से आजादी देने की बात कही है। जी हाँ, बरनी यानी कि गुल्लक। महिलाएं अक्सर गुल्लक में पैसे रखती हैं और गुल्लक में पैसे रखकर वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह एक कठिन समय में यूज करने काम करती हैं, प्रयोग करने काम करती हैं। लेकिन HDFC म्यूचुअल फंड का कहना है कि वो पैसे जो बरनी में रखे जाते हैं उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, उसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलती है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर वही म्यूचुअल फंड वाले वही पैसे म्यूचुअल फंड में डाले जाए, भले ही छोटे अमाउंट के पैसे डाले जाए, तो वो कठिन समय में काम तो आते ही है, साथ ही साथ उसमें बढ़ोतरी होती है और वो बढ़कर पैसे मिलते हैं। तो ये बात करते हैं HDFC कर्मचारियों से और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्लान क्या है। आप लोग आज से HDFC म्यूचुअल फंड के एक नए अभियान शुरुआत कर रहे हैं, क्या है ये? अपना ये जो नया अभियान है ये अपना माघ मेले की शुरुआत से 3 जनवरी जब माघ मेला शुरू हुआ था उसके बाद से चालू हुआ है। लेकिन अपना इंस्टॉल है ये 12 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक है। ये खासकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए है कि वो जो पैसा बरनी में रखती हैं उसको बरनी में न रख के, जो पैसा हर महीने वो थोड़ा थोड़ा करके बरनी में रखती हैं उसको बरनी में न रख के वो म्यूचुअल फंड में डालें, ताकि वो पैसा जो बरनी में रखती हैं उस पर कोई बढ़त उनको नहीं मिलती। वो पैसा म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू हर महीना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उससे थोड़ा उनको ग्रोथ मिलेगी, जिससे उनका पैसा हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा। कितने शुरुआत हो सकती है जो इन्वेस्टमेंट का शुरू किया है इसमें? ये अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का SIP का जो शुरुआत है ये 100 रुपए से है। आप किसी भी स्कीम में म्यूचुअल फंड की अपनी 100 रुपए से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या फायदे मिलेंगे, क्या ब्याज वगैरह इससे मिलेगी? देखिए, इसमें ब्याज कोई वो नहीं रहता है, ये मार्केट में लगता है पैसा। लेकिन अगर लंबे समय तक हम जैसे बरनी में पैसा लंबे समय तक रख के उसको जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से निकालते हैं, तो वैसे ही अगर हम यहाँ अपना पैसा लंबे समय के लिए रखते हैं तो ये मानिए कि साल के आपको 10 से 12% के आपको नियर अबाउट रिटर्न मिल जाते हैं। इसकी समयावधि क्या होगी? इसकी समयावधि आपको अपने से निर्धारित करनी होगी, क्योंकि आप बरनी में जब पैसा रखते हैं तो वहाँ पे आप कोई समयावधि अपने से निर्धारित करते हैं। आपको जब पैसे की ज़रूरत होती है तब वहाँ से निकालते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी आप अपने हिसाब से समयावधि निर्धारित कर सकते हैं। मिनिमम होगा कितने समय के पहले आप निकाल नहीं सकते? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ आप आज डाल के हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, जब आपको पैसे की ज़रूरत है तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बताएं कि ये मार्केट पर डिपेंड होता है, तो क्या मार्केट से कुछ रिस्क भी है इसमें जैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे या कम समय के लिए देखेंगे तो थोड़े रिस्क हैं, लेकिन अगर आप 3 साल 5 साल के ऊपर जाते हैं तो रिस्क कोई नहीं है। आपने बताया कि 1 हफ्ते, 15 दिन, महीने भर में निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अगर कोई व्यक्ति आज इन्वेस्ट कर रहा है और महीने भर बाद या 15 दिन बाद निकाल ले रहा है, तो क्या ऐसा संभव है कि उसमें कुछ रिस्क भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि उसमें भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट में पैसा लगता है। तो मान लीजिए आज जो पैसा लगा है और हफ्ते महीने भर के अंदर अगर मार्केट नीचे होती है तो उनका पैसा नीचे भी हो सकता है। तो हम लोग इसीलिए हमेशा ये कहते हैं कि कम से कम 3 से 5 साल की अवधि में आप यहाँ इन्वेस्टेड रहिए। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से? महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि जो अपना वो पैसा बरनी में रखती हैं उसको बरनी में न रख के वो SIP में डालें, ताकि उनके पैसे पे हमेशा ग्रोथ, उनको पैसा हमेशा बढ़ता हुआ मिले। और जो आजकल की इन्फ्लेशन या आप महंगाई दर कह रहे हैं उसको वो बीट कर सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमेशा महंगाई दर हर साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो वो थोड़ा सा उनको पैसा अगर वो बरनी में रखेंगी तो वो उसको नहीं वो मैच कर पाएंगी, तो वो पैसा बरनी से बजाय SIP में डालें। अपना परिचय दे दीजिए।
मेरा नाम प्रवीण शंकर है, मैं यहाँ प्रयागराज में HDFC म्यूचुअल फंड का एक कार्यकर्ता हूँ।